आगे बढ़ते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के कॉलेजों में इस साल छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेंडर में अगस्त सितंबर में छात्र संघ चुनाव का उल्लेख है। मध्य प्रदेश के मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने छात्र संघ चुनाव की पेशकश की थी। लिहाजा अब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी संभावना बढ़ गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कॉलेजेस में छात्र संघ के चुनाव इस साल हो सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेंडर में अगस्त और सितंबर में छात्र संघ चुनाव का उल्लेख किया गया है। और आपको ये भी याद दिला दें कि जब पिछली सरकार में डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने इस बात की पेशकश की थी कि कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव कराए जाने हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर मोहन यादव खुद मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बाद ये संभावना और ज्यादा बढ़ गई है कि इस साल सभी कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कॉलेजेस में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है और काफी सालों से तैयारी भी छात्र कर रहे थे। तो वो अब तैयारी मुकम्मल होती नजर आएगी, क्योंकि संभावना यही है कि इस साल छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कितनी संभावनाएं हैं कि इस बार छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे कॉलेजेस में? देखिए, राजनीति की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी की शुरुआत किससे होती है? कॉलेज इलेक्शन से होती है। और मध्य प्रदेश में जो प्रत्यक्ष प्रणाली से इलेक्शन पिछले 30 से 32 सालों से बंद है। और संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस बार जो हायर एजुकेशन के कैलेंडर में जिक्र है अगस्त और सितंबर में इलेक्शन कराने का, और उससे भी ज़्यादा संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छात्र राजनीति से निकल कर आए। और पिछली बार जब वो सरकार में हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एमपी में इलेक्शन, जो छात्र संघ इलेक्शन है, वो प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मांग की थी। वो उन्होंने इसकी पेशकश की थी, हालांकि तब नहीं हो पाए। अब एमपी के करता धरता डॉक्टर मोहन यादव है, और इसलिए ऐसे में मध्य प्रदेश में पूरी संभावना नजर आ रही है कि जो छात्र संघ चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकते हैं। देखिए, चाहे तो बीजेपी की सबसे छोटी जो छात्र संघ इकाई है वो हो, या कांग्रेस पार्टी की सबसे छोटी इकाई छात्र संघ की जो होती है, वो मांग कर चुकी है कि कॉलेजों में जो इलेक्शन है वो कराए जाए। और कैसे? प्रत्यक्ष प्रणाली से। देखिए, 1992 में आखिर बार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में जो छात्र संघ चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से वोटिंग के आधार पर हुए थे। लेकिन उसके बाद मेरिट के आधार पर कई बार चुनाव हुए, लेकिन वो भी लास्ट टाइम 2017 में हुए थे। 2017 के बाद कोई भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। लिहाजा राजनीति के नए योद्धा कैसे तैयार हों, और इसीलिए छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है। हालांकि 92 के बाद कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके बाद इलेक्शन हुए, लिहाजा अब सरकार को फैसला लेना है कि एमपी में कॉलेजों में क्या छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो पाएंगे। हालांकि इस खबर के बाद में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही इसकी संभावनाएं मजबूत हो गई, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग मजबूती से उठाई थी। क्या इस बार अगस्त और सितंबर में मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे? पूरी संभावना नजर आ रही है। और यदि ऐसा होता है तो वो लाखों स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनके लिए इससे अच्छा पदार्पण का मौका कोई हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर युवा, जो चाहे एनएसयू हो, यूआई हो या एबीवीपी हो, जो लंबे समय से मांग कर रही हैं कि कॉलेजों में प्रत्यक्ष प्रणाली से इलेक्शन हो, छात्र संघ चुनाव हो, उनकी मांग इस समय मजबूत मध्य प्रदेश में होती नजर आ रही है। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे दिग्गज ऐसे नेता हैं जो कॉलेज राजनीति से निकले हैं। तो अब देखना होगा कि ये चुनाव होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश 36।